हे gorgeous people, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं अपने चैनल चारों विद एंजल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो होगी उसमें मैंने दो चीज़ें और इंक्लूड की है। देखिए, हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो देखेंगे ही कि आज रात उनके मन में आपको लेके कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी के लिए, अभी की आपकी सिचुएशन के लिए मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से और उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। और उसके बाद हम जब रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि क्या ये टाइमिंग सही है एक्शन लेने का, क्या इस समय आपको आगे बढ़ना चाहिए या कुछ पॉजिटिव आपको कोई एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से या नहीं। यही सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। आज के लिए यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, जो भी आपको गाइड करते हैं उनकी तरफ से एक कार्ड अभी की सिचुएशन के लिए। ये अभी के सिचुएशन के लिए एक जनरल सी क्या आपको चीजें बताई जा रही है इस वक्त डिवाइन की तरफ से। ठीक है, बॉटम में भी कार्ड यहाँ पे ले लेंगे हम। ये जो समय है, जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो समय है, ये एकदम किसी जल्दीबाजी का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। आप, ठीक है, अगर आप रुके हुए हो जिस भी मैटर को लेके, आप अपने करियर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, अपनी लव लाइफ को लेके आपने जो भी सोचा है, ठीक है, आप अपना समय ले रहे हो, लेकिन ना आप एक्शन लेने के पहले का जो समय है उसको बस सोचने में बर्बाद नहीं करना कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। आप एक काम कर सकते हो कि इन बिटवीन जिस भी मैटर को लेके आप रुके हुए हो, आप उसकी स्ट्रैटेजी, आप उसकी योजना बना सकते हो। आप अपने फ्यूचर की योजना बना सकते हो कि आज से 1 साल बाद, आज से 6 महीने बाद, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हो। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप ना एक डायरी मेंटेन कर लो, आप एक जर्नल मेंटेन कर लो। उस जर्नल में आपको क्या करना है कि 6 मंथ्स तक में आपकी क्या प्लानिंग है, 5 ईयर्स, 1 ईयर, 10 ईयर्स, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, किस मकाम पे देखना चाहते हो, कैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास एक एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा आपके लाइफ का, अभी से लेके 5 साल, 1 साल या 10 साल का। मान लीजिए आपकी कुछ ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है कि मुझे आज से 6 महीने के अंदर में इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। आपकी कोई ख्वाहिश है कि आपको कोई कोई आर्ट, कोई नई चीज सीखनी है। किसी के मन में होगा कि मुझे क्लासिकल डांस सीखना है, क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, या गिटार सीखना है, सितार सीखना है, ट्रैवल करना है, फोटोग्राफी सीखनी है, राइटिंग में आप कुछ करना चाहते हो, तो आप ना उसकी लिस्ट बना लो और जैसे जैसे वो चीज़ आप करते जाओ, आप उस पे ना टिक मार्क लगाते जाओ कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। तो आपको एक प्रोत्साहन भी मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो। आपने जो जो सोचा था आपकी लाइफ में, वही वही सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपने उनको अचीव भी किया है। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपके लिए। आपको फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ट्राई टू स्टार्ट दिस, ट्राई टू यू नो एक जर्नल बनाने का ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या होगा ना कि आप सोचोगे मन में और फिर 1-2 दिन के बाद वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी। जब दिमाग से ही चीज़ें निकल गई, फिसल गई, भूल गए आप या डिले कर दिया, तो फिर वो चीज़ अचीव कहाँ से होगी? ऑलराइट, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। ये नहीं मैं कहूँगी कि आप रुके हुए हो तो यूनिवर्स आपसे नाराज़ है या ऐसा-वैसा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, आप अपना समय लीजिए, आपके पास भी रुके रहने का कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगा। शायद आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो देखिए, आपके लिए भी एकदम से एक्शन का कार्ड तो नहीं आ गया ना। आपके लिए भी क्या कार्ड आया है कि आप स्ट्रैटेजी प्लान कर लो, योजना बना लो। ओके? हो सकता है कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लानर हो, आप बहुत अच्छी योजना बनाते हो। आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना, ये सब करना बहुत पसंद हो सकता है। आइए, अब देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेके, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को लेके। गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स से ज़्यादा एनर्जीज़ रेज़ोनेट कर सकें, ऐसी ही मेरी कोशिश रहेगी। 2 कार्ड है, नहीं 3 कार्ड है एक साथ। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 3, 2 भी रहता तो मैं ले लेती। थोड़ा-सा और शफ़ल कर लेते हैं।
क्या है आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए? आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्लीज हेल्प मी डिफाइन। देखिए, फर्स्ट कार्ड, पहली चीज जो एकदम से मेरे दिमाग में आई है इस कार्ड को देख के वो है हीलिंग का। आपके पर्सन उदास है, परेशान है, लेकिन अपने आप को हील कर रहे हैं। कुछ जो भी उनके लाइफ में अभी कुछ समय पहले जो चीजें हुई हैं उसको वो भूलने की भी कोशिश करें। सारे ऑलमोस्ट अभी तक ये तीनों कार्ड्स लगभग लगभग हीलिंग को बताते हैं। ये और ये तो डायरेक्टली देखिए हीलिंग को बताता है। इसको भी मैं एक तरीके से कहूंगी कि अपने स्ट्रेंथ को गैदर करते हुए आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है उस सेपरेशन से आपके पर्सन अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहा है। एक चीज मैं दूसरी चीज और बोलूंगी। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ फिर बॉटम में देख देख के उसके बाद। ये कार्ड आ गया है बॉटम में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। बहुत सारे एयर साइंस हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक फायर साइन नहीं आया है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, आप दोनों को किसी तरीके का, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग पार्टनर्स थे और या फिर आप लोग एक्स हैं, तो आप दोनों का सेपरेशन जब हुआ था, अगर किसी बहुत बड़ी फाइट को लेके हुई थी ये चीज, आप लोग झगड़े हो, आप लोगों ने कुछ ऐसी बात, चुभती हुई बात एक दूसरे को बोल दी जो कि दूसरे को बहुत तेजी से लगी है, बहुत उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसका जो प्रभाव हुआ है आपके पर्सन के ऊपर बहुत गहरा हुआ था। अगर ये चीज आपके साथ नहीं हुई है तो फिर मैं यही कहूंगी कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ भी वो एज अ पार्टनर थे, उन्होंने उनको अपना पार्टनर बनाया हुआ था, तो वहां पे या तो ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, या तो ब्रेकअप हो गया है और फिर वो अपनी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पेन बहुत था। और इसका रीजन एक है कि उनका जो लगाव था उस थर्ड पर्सन के साथ वो बहुत ज्यादा, बहुत गहरा हो सकता है। हो सकता है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर आपसे सेपरेशन के कारण ये चीज है आपके पर्सन के अंदर में, तो फिर मैं यही कहूंगी कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा जुड़ाव था आपके पर्सन का आपके साथ, और आप दोनों के सेपरेशन के कारण अच्छे खासे आपके पर्सन टूट गए थे। ये आपको देखे आपके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसके पहले थर्ड पार्टी की रीडिंग की है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी लगभग थर्ड पार्टी के लिए ऐसी एनर्जीज आई थी। ओके, तो आप जैसे मैच करें आप वैसे ले लें। और ये जो अभी मैं इसको थर्ड पार्टी मान के चल रही हूँ, तो ये जो सेपरेशन आपके पर्सन का हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में, इस वजह से आपके पर्सन अभी थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, इग्नोर कर रहे हैं और इतनी जल्दी उनको नहीं लगता है कि कोई अपने जीवन का बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपके पर्सन के पास पूरा ठोस ग्राउंड होना चाहिए कि वो आपको क्या जवाब देंगे, वो आपको क्या बताएंगे, वो क्यों आपसे आगे बढ़ गए थे। लेकिन इन सभी चीजों का अभी कोई आपके पर्सन के अंदर देखिए ना तो हिम्मत है, और ना ही वैसा भी वो दिल से सोच रहे कि आपको वो एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि नहीं है उस स्टेज में अभी आपके पर्सन। एक चीज और है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपके पर्सन को ना लोग ताने मार मार के बिल्कुल छलनी कर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन ने लोगों के सामने आपकी जो इमेज बनाई थी वो बहुत अच्छी नहीं बनाई थी। तो अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही लोग सवाल पूछेंगे आपके पर्सन से कि क्यों भाई, क्या हुआ? पहले तो बहुत तुम उसकी बुराई किया करते थे, अब तुम उसी को अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हो, उसी से शादी करने की सोच रहे हो, उसी को अपने घर का मेंबर बनाने की सोच रहे हो, और अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करना चाहते हो। तो फिर ये क्या बात हुई, है ना? अब समझिए आपकी कैसे अपने ही कर्मों के कारण ये पर्सन पूरा घिर गया है, पूरा घेरे में आ चुका है। किसी के लिए किसी समय अफ़वाह उड़ा देना, किसी के लिए बुरा बोल देना बहुत आसान होता है। आप 10 जगह उसके बारे में उसकी बुराई कर दो, लेकिन जब
उस पर्सन को कभी ना कभी तो ये तो पता चलेगा कि आपने उसके बारे में ऐसा बोला है। ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को कहीं न कहीं से या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू ही ज़रूर आपको पता चला होगा कि आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या-क्या बोला है। तो अब आपके सामने आना, आपके लिए आंसरेबल हो जाते हैं वो, उन लोगों के आगे आंसरेबल हो जाएँगे जिसके आगे उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा था, ठीक है? तो इस तरीके में है और पेन काफ़ी है आपके पर्सन को, बहुत दर्द है। किसी के लिए सब कुछ लुटा दिया, किसी के लिए बहुत कुछ किया, किसी के साथ बड़ा अच्छा समय उन्होंने बिताया था और लेकिन वहाँ पे देखिए आपके पर्सन नहीं चल पाए बहुत दूर तक, ठीक है? तो उसने उम्मीद ज़रूर तोड़ी है आपके पर्सन की यहाँ पे। रात में सोना मुश्किल हो गया है आपके पर्सन को। इतनी ज़्यादा परेशानी में ये अभी हाल के कुछ मंथ्स में रहे हैं। उन्होंने कोशिश तो पूरी की है थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की, सुधारने की, लेकिन नहीं हो पाया, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया आपके पर्सन का। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए अगर बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी अपने मन में लाने की सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी, ओके? बॉटम में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या रीबर्थ आप बोल सकते हो, रीबर्थ का कार्ड है। आपके पर्सन को अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बुरा किया है या जिसने भी जिसके साथ बुरा किया है, यहाँ पूरा उसको उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। उसको अपनी उस बुरी आदत को ज़रूर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर वो उस बुरी आदतों से, चीटिंग की आदत से, दिखावे की आदत से, क्योंकि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड देखा था इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें बता पा रही हूँ आपको। तो ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। आपसे कोई जुड़ता है, आपसे को मान लीजिए कोई बस फ़ॉर्मली आपसे जुड़ता हो तो एक सर्टेन काइंड ऑफ डिग्निटी आपको मेंटेन करनी होती है, एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आपको दूसरे को देना होता है। तो आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन यही चीज़ें अपने माइंड में क्लियर कर रहे हैं कि दिमाग को साफ करो और सोचो कि जिसके साथ मतलब आपके बारे में जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया, झूठ बोले, अपने वादे को तोड़ा, तो आगे अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत कुछ उनको पीछे छोड़ना पड़ जाएगा। हो सकता है कि कोई दोस्त गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि परिवार वाले गुस्सा हो जाएँ, तो वो क्या करेंगे? लेकिन इतने उलझन में अ, हो क्या गया है ना कि आपके पर्सन बिल्कुल स्टक हो गए हैं, एकदम स्टक हो गए हैं। उनको इस वक़्त तो देखिए थोड़ा यही लगता है कि आपसे थोड़ी बात हो जाती, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, तो ये चीज़ क्लियर करने में आपके पर्सन को आसानी होती। एक ब्रेक थ्रू हो जाता आप दोनों के बीच में और जो हेजिटेशन जो झिझक की दीवार खड़ी हो गई थी आप लोग दोनों के बीच में, तो वो दीवार भी हट जाती। आप अपने दिल की बात बता देते, आप अपनी भड़ास निकाल देते, आपके पर्सन बता देते कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में वो आपसे अलग हो गए थे। शायद आपसे पहले से वो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए थे, आपसे भी उनका लगाव हो गया, आप पसंद आ गए लेकिन वो उस हालात में नहीं थे कि वो आपको अम, अपना प्यार उस समय दे सकें या फिर कमिटमेंट दे सकें। तो ऐसी बातें जब आप लोग दोनों आपस में बात करोगे, तो उससे ही वो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या आप दोनों के बीच में अब आगे हो सकता है। वैसे अभी के हालात ऐसे माय गॉड मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अभी जो स्प्रेड है यहाँ पे कार्ड्स का उसमें जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो है सिर्फ़ स्वॉर्ड्स। रात में सो नहीं पाना, रात में जैसे जगते-जगते आँख लग गई तो फिर एकदम से चौंक के उठ पड़े, कोई बुरा सपना देख लिया, कोई अनजाना डर सताने लगा। ऐसे हालात हैं अभी आपके पर्सन के। लेकिन ये पर्सन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस सिचुएशन से वो निकल आएँ, आपकी तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा तो उनको चैन मिलेगा, थोड़ा तो उनको पता चल पाएगा कि आखिर आप क्या सोचते हो उनके लिए। चलिए हम कुछ और एनर्जीज़ देखते हैं और आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, तो क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं?
आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जवाब जिन लोगों को देना पड़ेगा, तो अगर वो आपकी तरफ से जवाब देते हैं, मतलब आपके और अपने रिश्ते के लिए अगर जवाब देते हैं, तो वो लोग कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी ही यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड देखा था। दैट मीन्स कि कुछ तो उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो टॉक्सिक लोग पीछे छोड़ने पड़ेंगे, कुछ अपनी चीटिंग की जो या झूठ बोलने की या प्रोमिसेस ब्रेक करने की जो आदत है, उसको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो, एक पर्सन जो कई सालों से, कई डेकेड से, 10 साल, 20 साल, 30 साल से जो पर्सन ऐसा बना हुआ है, उसको खुद को चेंज करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, कितनी ज़्यादा मशक्कत लगेगी उसको। यही सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक़्त आपके लिए सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आज रात या आपके लिए आगे क्या होने वाला है? अब मैं ये देखती हूँ आगे क्या होने वाला है। इनके हालात तो अभी अच्छे नहीं है। ऐसे उद्विग्न होके, ऐसे परेशान होके तो कोई भी आदमी अपने बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स तो नहीं लेता है। मन में आपके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, मन में आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं कि आपने जिस दम इनकी लाइफ़ में कदम वापस रखा है, इनकी लाइफ़ ज़रूर ट्रांसफ़ॉर्म होगी। लेकिन अभी कर्मा का साइकिल चल रहा है, ये चीज़ आपके पर्सन फ़ील करते हैं। आपके पर्सन घर में आपके लिए बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ़ स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके घर वाले भी आपको एक्सेप्ट कर ले। शायद इन्होंने अगर कभी पहले बात की होगी, तो मे बी कुछ अंतर है आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। लेकिन वो चाहते हैं कि वो घर के जो बड़े हैं उनको मना ले। मैंने पहले भी बोला ना आपको, बहुत सारा फाइट करना पड़ेगा, बड़ी सारी परेशानियाँ देखनी पड़ेंगी, लेकिन यही है कि अपने माइंड को तो क्लियर कर रहे हैं उस दिशा में कि वो आपको मनाएँ। चाहे जान-पहचान के लोग, दोस्त कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, घर के लोग कुछ भी बोले, लेकिन उनको मनाना है, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन देखिए थोड़ा फायरी एनर्जी है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। तो कंट्रोल फ्रीक तो हैं वो, उनको कंट्रोल करना पसंद है, ज़्यादा वो यही चाहते हैं। और जैसा कि रीडिंग से भी पता चल रहा है कि कभी किसी के साथ मूव ऑन कर लिया, कभी आपसे बात कर ली होगी पास्ट में, आपके लिए अपनी फीलिंग्स उस तरीके से शो कर दी होगी। अब फँस गए हैं, अब कहीं से दिल टूटा है तो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यू नो। तो उसको तो बहुत सारे लोगों के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा, आपके लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदार के लिए, परिवार में। तो यही तो चेंज है जो आपके पर्सन के लिए रीबर्थ का कार्ड आया था। यही सारी चीज़ें हैं, तो आपके पर्सन को छोड़नी पड़ेगी अपने अंदर में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एक मैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ज़रूर लूँगी यहाँ पे, कि एंजल्स हमारे व्यूअर्स को क्या इस वक़्त के लिए क्या बताना चाहते हैं, कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। एक कार्ड आया है, मैं बॉटम का कार्ड भी देख लूँगी। यू आर रेडी, आप तैयार हो, एंड बिग हैप्पी चेंज, ठीक है। दोनों कार्ड्स ही बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव संदेश लेके आए हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपने इस वक़्त जो भी सोच के रखा है ना, आप तैयार हो उस चेंज के लिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक ब्रेक थ्रू, एक पॉजिटिव चेंज को भी बताता है। तो ये हो सकता है कि आप में से किसी को आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल आ जाए, आप भी उससे बात करो, और आपका पर्सन बोले कि मिलना है, और मिलके आपके पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन किया था, कि वो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे, कुछ आपकी मन की बात भी जानना चाहेंगे, साफ-साफ बात करना चाहेंगे। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप लोग बात करने के लिए तैयार हो, आप लोग अपने पर्सन से बात करो, आप लोग देखो कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप भी अपने मन की बात को बताइए, क्योंकि आप में भी बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। आप भी अब अपने मन की बात को एकदम पूरे सॉलिड तरीके से, पूरे असर्टिव होके आप बता सकते हो किसी को भी। अब आपको हेजिटेशन तो नहीं होनी चाहिए। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। टेक केयर।